अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और क्लास लेके अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ और आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं हम, हिडन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्क्रीन पे जाएंगे तो पता लगेगा, और मल्टीपल स्पेसेस, मल्टीपल रिटर्न्स, मतलब पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसेस हमने एक्स्ट्रा ऐड की होती हैं एंटर का बटन प्रेस कर करके जुगाड़ तरीके से, उनको कैसे ख़त्म करना है। मल्टीपल स्पेसेस यानी बिटवीन द वर्ड्स, अगर एक से ज़्यादा स्पेस का बटन कहीं प्रेस हुआ हुआ है, बाद का हम कहीं से कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, तो उसमें जो है वो ये वाली मसले मसाइल मौजूद होते हैं। तो इन सब को कैसे हमने ओवरकम करना है, तो वो आज की क्लास में देखेंगे। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करें, चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, मैं अपने डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ। अब मैंने सिंपल एक 3 कॉलम्स का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जो पहले हम पिछली क्लास में था वही डॉक्यूमेंट है। सिंपली मैंने इसमें टेक्स्ट चेंज किया है। इस दफ़ा मैं टेक्स्ट जो है वो जो हमने पिछली से पिछली क्लास में हम जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, मैं वो वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ले आया। अब इसमें हमें जो है वो एक जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये है कि अगर आप ये देखें कि इसने जो है वो एक्स्ट्रा कुछ स्पेसेस ऐड की हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्पेस मौजूद है, इंट्रोडक्शन के बाद ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस मौजूद है, एंड सो ऑन। तो ये स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा इसने, मतलब जो क्लाइंट ने मुझे टेक्स्ट भेजा है जिसमें भी, उसने जो है वो ऐड की हुई है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करना है और हमने रिमूव करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये चीज़ मौजूद है, हिडन कैरेक्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। आपने अगेन, अगर मेरा वर्ड का जो है वो कोर्स आपने नहीं देखा अभी तक, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो इन डिज़ाइन में भी आपको सेम जो हिडन कैरेक्टर्स वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा। हिडन कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे हमने कहीं पे स्पेस प्रेस की हुई है, हमने एंटर प्रेस किया हुआ है, हमने टैब प्रेस किया हुआ है, कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट किए हुए हैं, जैसे हम पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं, कॉलम ब्रेक इंसर्ट करते हैं, एंड सो ऑन। तो वो चीज़ें हमें बाज़ाहिर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया हुआ, कहाँ पे लाइन ब्रेक है, कहाँ पे स्पेस है। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास शो हिडन कैरेक्टर का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टाइप मेन्यू में जाना है और यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको शो हिडन कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल ऑल्ट आई है, आप ये प्रेस करें या यहाँ से क्लिक कर दें, तो ये आपको अब ब्लू कलर के कुछ निशान जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब ये जो निशान है बेसिकली ये आपके हिडन कैरेक्टर्स हैं और ये आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐड किए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो ब्लू कलर के डॉट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पेज ब्रेक ऐड करता हूँ, तो अब ये देखें एक आपको यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आ रहा है, ये जो कि पेज ब्रेक को शो करता है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हिडन कैरेक्टर्स हैं। अगर आप इसको ऐसे ऑन रखेंगे और आप इस फाइल को एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे या इसको आप प्रिंट करेंगे, तो ये कैरेक्टर्स ऑब्वियसली आपकी पीडीएफ फाइल में या प्रिंट में नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने जो है वो पैराग्राफ के बीच में, यानी इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने के लिए उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस किया हुआ है। अगेन यहाँ पे स्पेस देने के लिए 2 दफ़ा एंटर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे 1 दफ़ा एंटर प्रेस किया हुआ है। तो जो हम जुगाड़ तरीका करते हैं नॉर्मली, जिनको फॉर्मेटिंग का जो है वो ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जो नए नए हैं अभी फॉर्मेटिंग में, तो वो इसी तरीके से जो है वो स्पेस ऐड कर रहे होते हैं बिटवीन द पैराग्राफ्स। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये जो हमने मल्टीपल रिटर्न्स हमने ऐड की हुई हैं, बेसिकली ये इसको रिटर्न हम कहते हैं। यानी जो एंटर का बटन आपने देखा होगा, एंटर के बटन पे बाजू का रिटर्न भी लिखा होता है, एंटर भी लिखा होता है कई कीबोर्ड्स पे। तो ये मल्टीपल रिटर्न्स जो हमने इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। यहाँ पे भी 2 मौजूद है और भी बहुत सारी जो है वो मौजूद होंगी। तो इनको हमने, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इनको ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल F प्रेस करना है अपने, यानी फाइंड का ऑप्शन, फाइंड रिप्लेस या फाइंड चेंज का ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने जो ऊपर क्यूरी है इस पर क्लिक करना है
और यहाँ से आपने मल्टीपल रिटर्न टू सिंगल रिटर्न इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये यहाँ पे कुछ कोड सा लिख देगा, आपने कोई चीज़ जो है वो इसको छेड़नी नहीं है, सिंपल आपने क्या कर देना है, चेंज ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक से ज़्यादा दफ़ा एंटर प्रेस हुआ था, यानी पैराग्राफ ब्रेक्स लगी हुई थी, रिटर्न्स लगी हुई थी, उसको उसने क्या कर दिया, एक के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, तो सर्च इज कंप्लीट, 131 रिप्लेसमेंट्स मेड एंड ओके। अब इसमें परेशान नहीं होना आपने कि हमारे पैराग्राफ को वो मिक्स अप कर देगा, पैराग्राफ्स को मिक्स अप नहीं करेगा। जहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स थी सिर्फ और सिर्फ उसने वो रिमूव किए हैं, यानी एक से ज़्यादा हमने दफ़ा एंटर प्रेस किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वो रिमूव किया। जहाँ पे एक दफ़ा एंटर कर बटन प्रेस किया हुआ था उसको वो रिमूव नहीं किया। ठीक है जी, अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ गया, तो ये देखें जहाँ जहाँ पे उस मल्टीपल रिटर्न्स थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है, बाज़ मल्टीपल स्पेसेस भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मैंने अभी मैन्युअली खुद ही इंसर्ट की है, ये 2 स्पेसेस हैं। तो अगर आप बाज़ हम किसी वेब पेज से, इंटरनेट से कहीं से टेक्स्ट कॉपी करते हैं या कोई फाइल हमें क्लाइंट की तरफ से आती है, उसमें बाज़ ये प्रॉब्लम भी होते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए सेम वही तरीका है, आपने कंट्रोल F प्रेस करना है और क्यूरी में जाना है और यहाँ से आप इस दफ़ा आपने मल्टीपल स्पेस टू सिंगल स्पेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगेन वो यहाँ पे कुछ ये कोड शोड लिख ऑटोमेटिकली फाइंड व्हाट और चेंज टू में कर देगा, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली चेंज ऑल पे अगेन क्लिक कर देना है। तो उसको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट में एक ही जो हमने मैनुअली रिजल्ट की थी वो मिली है, तो वो उसने रिप्लेस कर दी। ठीक है जी, और उसको कर दें ओके। तो मल्टीपल स्पेसेस भी अगर आपकी कहीं पे मौजूद थी तो वो भी अब रिमूव हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग चेक करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है वो 0 होती है, यानी इन डिज़ाइन के अंदर। तो हम चूँकि वर्ड से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लेके आए थे तो इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग कुछ ऐड हुई भी थी जो कि मैंने रिमूव कर दिया, जस्ट आप लोगों को चूँकि बताना है, सिखाना है कि किस तरीके से ऐड होती है, तो इस वजह से मैंने अभी रिमूव कर दिया है। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो जो ये ऊपर वाले जो ये दो खाने हैं इनमें 0 mm कर दिया था, तो ये बेसिकली मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग जो वो रिमूव की थी। तो हम मैनुअली जो है वो ऐड करेंगे। ऑब्वियसली हमें बहुत से पैराग्राफ्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ और स्पेसिंग चाहिए, कुछ पैराग्राफ्स में डिफरेंट स्पेसिंग चाहिए, तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर एक काम मैं ये कर रहा हूँ यार, इसको ना मैं सिंगल कॉलम में कर रहा हूँ क्योंकि हमारा डबल कॉलम वाला भी जो है ना ऐसा कोई काम नहीं है। इंट्रोडक्शन, यहाँ से मेरा जो है वो बुक शुरू हो रही है, इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, 36 पॉइंट्स में कर देता हूँ। अब मेरी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हेडिंग के साथ चिपका हुआ नहीं होता, थोड़ी सी बीच में स्पेस होती है। तो अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पे स्पेस देने के लिए एंटर प्रेस करूँ, जो कि अभी हम रिमूव करके हटे हैं अब, क्योंकि ये तो फॉर्मेटिंग के लिए जो वो मुनासिब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सिंपली ऊपर वाली बार अगर आपके पास शो हो रही है तो इसमें चले जाएं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस आफ्टर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर आपके पास बार शो नहीं हो रही तो आप राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज का पैनल है इसमें आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज स्पेस आफ्टर का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करूंगा, मैंने पिछली क्लासेस में भी 1-2-3 दफा ये जिक्र किया कि आप अपना वर्क स्पेस जो है वो उसको एसेंशियल्स क्लासिक पे कर दें। एसेंशियल क्लासेस में क्या होता है कि ये जो ऊपर बार है ये शो होती है, मैं नॉर्मली पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट्स और पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह और इंडेंटेशन वगैरह जो मैं कर रहा था वो ऊपर से कर रहा था, तो फिर आप लोगों के लिए जो वो आसानी होगी इसमें। ठीक है जी, तो पैराग्राफ स्पेसिंग मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 mm। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट के हमने यूनिट्स मिलीमीटर्स यानी mm में रखे हुए, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे mm में ही दे रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी भी यूनिट में वैल्यू दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं 1 इंचेस में देना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर 1 इंचेस लिख के एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको mm में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सेंटीमीटर्स में देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 सेंटीमीटर में देना चाह रहा हूँ तो मैं 10 cm लिखूंगा और एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब 10 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 100 मिलीमीटर होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई है। एनी हाउ, बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी यूनिट में वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू लिखने के साथ आपको उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको आपके डॉक्यूमेंट के यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ की स्पेसिंग ऐड करते हैं। इसी तरह इस पैराग्राफ के बाद
ये भी हमारा अगले पेज पे जाएगा, ये इंट्रोडक्शन वाला है। इन तीनों में भी मुझे स्पेस चाहिए, तो इधर भी मैं 5 mm काफ़ी है स्पेस, वो ऐड कर दूंगा। इस तरह ये जो जितने भी पैराग्राफ आगे मुझे आ रहे हैं, मैं इनमें 5 mm स्पेसिंग जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड करेंगे, जो एक्चुअल फॉर्मेटिंग का तरीक़ेकार है, ना कि आप जो वो एंटर प्रेस कर करके जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग जो वो ऐड करें। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? बेसिकली बिटवीन द पैराग्राफ, यानी दो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस। लाइन स्पेसिंग क्या है? बिटवीन द लाइन जो आपकी स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में ये मेरे पास 6 लाइंस हैं। इन लाइनों के दरमियान जो स्पेस है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इन डिज़ाइन में इसको लेडिंग का नाम दिया गया है। बाज़ औक़ात क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, बाज़ औक़ात हमारा जो फॉन्ट है या हमारे जो टेक्स्ट स्टाइल है वो इस किस्म का होता है कि हमें कुछ स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लाइन स्पेसिंग ऑटो पे होती है, ठीक है, यानी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है टेक्स्ट साइज़ के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ छोटा करूँ तो आप ये देखें कि वो उसी हिसाब से स्पेसिंग भी उसने एडजस्ट कर दी है। अगर मैं टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करूँगा तो उसी हिसाब से वो क्या कर रहा है, स्पेस भी बीच में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। मैं इसको जो है वो मैनुअली करना चाह रहा हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि बिटवीन द लाइन स्पेसिंग मुझे जो है वो थोड़ी बहुत मतलब कह लो कि कम लग रही है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस आ जाए, टेक्स्ट जो है वो खुला खुला जो है वो अच्छा लगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपके राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है इसमें जो टेक्स्ट का साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ है, इसके बिल्कुल सामने आपको लेडिंग का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और ये इस टाइम जो है वो 14.4 पॉइंट शो कर रहा है और साथ ब्रैकेट्स लगी हुई, लेकिन आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ऑटो पे है। ठीक है जी, इसकी ये ऑटो स्पेसिंग है। अब आपने इस पर गौर करना है, मैं टेक्स्ट का साइज बढ़ाता हूँ तो अब ये देखिए कि उसने लाइन स्पेसिंग जो है वो बढ़ा दी ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं जो है वो मैनुअली सेट करना चाह रहा हूँ। 14.4 पॉइंट्स है तो मैं इसको ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स जो है वो करना चाह रहा हूँ, बल्कि 16 पॉइंट्स काफ़ी है। तो मैंने इसको 16 पॉइंट्स जो है वो लाइन स्पेसिंग कर दी। अब ये इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लाइंस के दरमियान स्पेस जो है वो थोड़ी सी ऐड कर दी है। अब आपको इन दोनों पैराग्राफ्स में, यानी इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मतलब खुला खुला लग रहा है, रीडेबिलिटी में इजाफा हुआ है थोड़ा सा, ये ज़रा कंजस्टेड सा लग रहा है। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग बाज़ औक़ात हमें जो है वो मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ जाती है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, किस किस्म की बुक बना रहे हैं, रीडर्स कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसके हिसाब से आप जो वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस लाइन स्पेसिंग जब हमने मैनुअल किया है तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करेंगे तो वो लाइन स्पेसिंग को बड़ा या कम या ज़्यादा ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो से मैनुअल कर दिया उसको। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर देता हूँ, अब ये देखें उसने क्या किया कि टेक्स्ट का साइज़ तो छोटा कर दिया, लेकिन जो बिटवीन द लाइन स्पेस थी वो उसने 16 की 16 ही रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उसको मैनुअल कर दिया था। तो ऑब्वियसली आपको अगर आपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपको लाइन स्पेसिंग उसके साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।